चाहिए, सो मोटो संज्ञान लेकर के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए और सारे मामलों की जितनी हत्याएं हो रही, सारे मामलों की जिस दिन सत्या परिवर्तन होगा निश्चित रूप से जांच होगी और ये पापी जेल जाएगी। सुबह वाली कहाँ गई थी बहादुरी, कहाँ गई थी? जिस दिन असली मुठभेड़ हो जाएगी उस दिन पैठ गिली हो जाएगी। लेकिन जरूरत क्या है? यह अधिकार सिर्फ न्यायाधीश को था कि वो किसी को दोषी अगर इतना बड़ा दोषी मानता है रेयर एंड रेयरेस्ट केस में तो उसे मौत की सजा दी जाए। जी ने कहा है कि किसी भी नाजायज तरीके से किसी भी व्यक्ति की हत्या की जा रही है। जो ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े ही मजबूती के साथ ये कहा। सांसद साहब आज आप आए थे शहीद परिवार के घर पर और श्रद्धांजलि भी आप दिए हैं और परिवार में आप गए भी थे। परिवार के लोगों को क्या हालचाल आप लिए, कैसे संतुष्ट करना चाहेंगे? अब देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा है और देश का एक सैनिक जो आसाम में उसकी पोस्टिंग थी, बताया गया पहले उन्हें पैर में चोट भी आई थी और फिर धीरे धीरे चोट का असर ये हुआ कि वो काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गए, हॉस्पिटल में दाखिल किए गए, सेना के ही तरफ से इलाज कराया गया लेकिन उनकी बच नहीं सके, उनकी मौत हो गई। 3 बेटे 2 बेटियां हैं। सिर्फ एक बड़े बेटे की शादी कर सके थे वो पिछले साल। 2 बेटी 2 बेटे शादी के लिए बाकी हैं। उनके परिवार में उनकी विधवा और बहुत कुछ है जी। लेकिन अब देखना यह है कि जिस यूनिट में वो सेवारत थे वो ये मानती है कि वो सेवारत थे, वो ये भी मानती है कि ऑन ड्यूटी थे जब उन्हें उनकी ये हालत बिगड़ी है या उनकी जो मौत हुई है। पहले एक तरीका था अनुकंपा के आधार पर सेवा काल में अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई उसकी मौत होती थी तो उसके बदले परिवार के किसी सदस्य को नौकरी में स्थान मिलता था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि और सब कुछ हो या ना हो लेकिन रोजी रोजगार के सवाल पर इस सरकार ने अजीब तरीका अपना लिया। अब कोई सेवा में नौकरी देने का तो रह नहीं गया। बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपनी तरफ से वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में एक गांव है फखराबाद जी। इनके घर में जो इनकी विधवा है वो वही फखराबाद की बेटी है और मेरे से खुद व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए अकरम साहब एक अच्छे स्पोर्ट्समैन जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, उनके परिवार की वो बेटी है। तो हमारी तो पूरी हमदर्दी है और हमने परिवार को कहा है अभी तो ये वक्त था कि शोक संवेदना व्यक्त किया जाए या जो उनको श्रद्धांजलि अपना खैराज अकीदत पेश किया जाए वो तो कर लिया, लेकिन अब आगे ज़िंदगी में कैसे ये परिवार सरवाइव करेगा, इस सवाल पर इस परिवार को भी सोचना है और समाज को भी सोचना है और जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। हम जी, आर्मी से आपका भी परिवार अच्छा ढंग से जुड़ा हुआ है और आप शहीद परिवार से भी आप भी आते हैं। आर्मी की नौकरी 4 साल कर दी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक बहुत बड़ी सदन के आप सदस्य भी। नहीं, देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े ही मजबूती के साथ ये कहा है कि जिस दिन इस सत्ता का पतन होगा और व्यवस्था हमारे हाथ में आएगी तो ये 4 साल के अग्निवीर स्कीम को खत्म करके पूर्व की भांति फुल टाइम सेवा इसका प्रबंध किया जाएगा। सर जी, लास्ट सवाल हमारा एक रहेगा, धारदार सवाल है।
उत्तर प्रदेश में काउंटर पर काउंटर हुआ करता है और आज भी हो रहा है। इससे कुछ दिन पहले मंगेश यादव का काउंटर हुआ था और अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी उस समय काउंटर हुआ था यादव का, तो अखिलेश यादव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। आज भी अखिलेश, या तो ये सरकार अगर इसकी ये नीति है तो इसको न्यायपालिकाओं को भी समाप्त कर देना चाहिए। किसी न्यायालय की जरूरत क्या है? यह अधिकार सिर्फ न्यायाधीश को था कि वो किसी को दोषी अगर इतना बड़ा दोषी मानता है रेयर एंड रेयरेस्ट केस में, तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन आज अब आप जैसे मीडिया के भाई, हम पर्टिकुलर आपको नहीं कर रहे हैं, मीडिया के भाई इनके इन करतूतों को, काले कारनामों को भी सुर्खियां सिंघम का लक़ब देते हैं। बड़े बहादुर थे। अरे किसी को बांध के गोली मार रहे हो, बहादुर थे? सही बात। ये बहादुरी है? जिस जगह अलग मुठभेड़ होती है यही लोग ढेर दिखाई देते हैं। मुठभेड़ जिस दिन असली हुई वो कानपुर के पास कौन सी जगह, विकास दुबे वाली, कहाँ गई थी बहादुरी? कहाँ गई थी? जिस दिन असली मुठभेड़ हो जाएगी उस दिन पैट गिली हो जाएगी। और किसी को घर से उठा करके लाइए और गोली चला दिया, जवाब में गोली चलाई गई, किसी को घुटने में मार दिए, किसी को छाती में मार दिए, किसी के खोपड़ी में मार दीजिए। ठाकुर मारा जाए, यादव मारा जाए या किसी कौम और जाति का व्यक्ति मारा जाए, पुलिस को गोली मारने का अधिकार है ही नहीं। हमारा संविधान, हमारा न्यायपालिका इसके लिए रास्ता बनाया है। हम अजमल कस्साब के खिलाफ, जो विदेशी आतंकवादी था, आक्रमणकारी था, उसके खिलाफ भी सालों मुकदमा चलाने के बाद उसको फांसी दिए। आज क्या हो गया है? इसको आप उपलब्धि मानते हैं? ये अगर चलन देश में चले तो जंगल राज में और कानून के राज में क्या फर्क रह जाएगा? बोलिए। न्यायपालिकाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो संज्ञान लेकर के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए। और सारे मामलों की, जितनी हत्याएं हो रही, सारे मामलों की जिस दिन सत्या परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से जांच होगी और ये पापी जेल जाएंगे। धन्यवाद सर। चलिए।